पेज नंबर है ना, एक्चुअली ये बुक में अलग होती है और मेरे पीडीएफ में पास शक्ति अलग में, होती है। 48 ओके 47 we 48 started. शक्ति में नहीं 48 है। 48 है। तुम अभी पढ़ रहे हैं? थर्ड 48 है। चैप्टर में जाओ। थर्ड चैप्टर जो है, ओके थर्ड ओके चैप्टर भावना की फ्रीक्वेंसी, उसमें देखो एक बार नीतू जी, मैं ये ना रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई है अभी, जी तो जी मैं जी वापस से एक बार जल्दी से पढ़ देती हूँ। जी समस्या यह है कि ज्यादातर लोग प्रेम तो करते हैं लेकिन कभी कभार ही करते हैं। अक्सर वे हर दिन सैकड़ों बार प्रेम करना छोड़ देते हैं और मन में नकारात्मक भावनाएं ले आते हैं। वे इतने लंबे समय तक प्रेम नहीं करते कि प्रेम की शक्ति उनके जीवन में अच्छी चीजें ले आए। ठीक है, तो अभी जैसे मैं वाईफाई की बात कर रही थी, अब हम वो मूवी डाउनलोड कर रहे हैं और उसमें अब 3 मिनट बाकी है और हम बहुत खुश हो रहे हैं। अब 2 मिनट बाकी है, 1 मिनट बाकी है और अब लास्ट के सिर्फ 3 सेकेंड्स लेफ्ट, 3 सेकेंड बाकी है और अचानक से हमारा वाईफाई उड़ गया, हमारा नेटवर्क चला गया, तो क्या हमारी मूवी डाउनलोड होगी? मूवी डाउनलोड हो जाएगी क्या? नहीं 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 होगी ना। तो मतलब हमने तो उसे 2 घंटे 97 मिनट्स प्रेम दिया, 2 घंटे पूरे 97 सेकेंड्स, हाँ प्रेम दिया। अरे जो भी होता है वो आप काउंट लेकिन ओके लेकिन लास्ट के 3 सेकेंड वो वाईफाई अगर नहीं है तो मूवी डाउनलोड नहीं होगी। और सपोज हमने अब सोचा चलो अब वापस से प्रेम देते हैं, तो हमने अब वापस से वाईफाई ऑन कर ली, हमारी नेटवर्क हमारा ऑन कर लिया, सारे सिग्नल्स चालू कर लिए, तो क्या वो 3 सेकेंड से चालू होगी क्या डाउनलोड होनी? फिर से नहीं, वो नहीं, फिर पूरी से शुरू start. से चालू, वो पूरी स्टार्टिंग से चालू होगी। तो कितनी बार हम सोचते हैं छोड़ो ना, यहाँ प्रेम देके तो कोई फायदा ही नहीं है। तो हमने उतने लंबे समय तक प्रेम दिया ही नहीं कि वहां पर वो रिजल्ट्स हमें दिखे। क्या करते हैं हम? एक बार हम किसी प्रिय व्यक्ति से गले मिलकर प्रेम देते हैं, लेकिन कुछ ही मिनट बाद प्रेम देना छोड़ देते हैं। अब जैसे क्या हुआ कल, मतलब हम बार बार प्रेम देते हैं, प्रेम देना छोड़ते हैं, हम प्रेम देते हैं और प्रेम देना छोड़ते हैं, हम प्रेम देते हैं और प्रेम देना छोड़ते हैं। ये हम ह्यूमन बीइंग्स की प्रवृत्ति होती है, इट्स अ टेंडेंसी। अब जैसे कल रात में हम लोग है ना डिनर पे गए थे, खाना खाने गए थे, बच्चों की फरमाइश थी कि चाइनीज खाना है, बारबेक्यू चलो। हमने बोला ठीक है, सबके एक सब बार सब खुशी खुशी एकदम बारबेक्यू गए डिनर पे। इतना अच्छा, इतने महीने बाद तो रेस्टोरेंट गए थे क्योंकि अभी ज्यादा जा नहीं रहे हैं, और इतना अच्छा खाना, सब चीज एकदम अच्छे से, इतनी खुशी, सब बात कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। और जब चाउमीन आया, अब चाउमीन जब आया तो उसमें बहुत ज्यादा मिर्ची, इतनी ज्यादा मिर्ची कि वो मतलब ऐसे लग रहा है कैसे खाएं कैसे खाएं, अब बच्चे खा ही नहीं पा रहे हैं। अब मैं इतना प्रेम दे रही हूँ उस डिनर को, उसको, और 1 मिनट में अगर मैं वेटर पे चिल्ला दूं या मूड खराब कर दूं सबका, कैसा बेकार रेस्टोरेंट में मैंने क्या, ये बारबेक्यू का क्या हालत हो गया है, ऐसा बेकार चाउमीन दिया है, पूरा मूड खराब हो गया। हम लोग तो इतने शौक से आए थे, वेटर को बुला लिया, ये आपने कैसा चाउमीन दिया है, ये वो करके मैंने प्रेम देना छोड़ दिया। उस मोमेंट पे मेरा प्रेम गायब। इतना देर तक प्रेम प्रेम प्रेम, फिर प्रेम गायब। सिमिलरली बच्चे सो रहे हैं, उठ के आए, ओ वाह गुड मॉर्निंग माय सोनू बेबी, उठ गया, आके उसको गले लगा लिया, उसको हक कर लिया, प्रेम दे रहे हैं प्रेम दे रहे हैं। अब देखिए वो 5 मिनट माने आधे घंटे बाद वो अभी तक ब्रश नहीं किया, नहाया नहीं। उफ, सुनता है कि नहीं, ब्रश क्यों नहीं किया अभी तक? कुछ तुमको बोलने से तुमको फर्क ही नहीं पड़ता, प्रेम देना छोड़ दिया, है ना। अच्छे मूड से एकदम हम घर से निकले कहीं घूमने के लिए, अब चाबी नहीं मिल रही है, मेन डोर की चाबी नहीं मिल रही है कि उसको लॉक कर सके, बस प्रेम देना छोड़ दिया। प्रेम देते हैं, प्रेम छोड़ देते हैं, प्रेम देते हैं, प्रेम छोड़ देते हैं, है ना। अपने हस्बैंड के साथ ही बहुत रोमांटिक डेट पे गए, कोई अच्छी जगह गए, हल्का सा कुछ भी 19-20 हुआ, प्रेम देना छोड़ देते हैं।
वो मोबाइल में ही देख रहे हो, जब देखो आप मोबाइल में ही लगे रहते हो, मेरी तरफ तो देखते ही नहीं हो, प्रेम देना छोड़ दिया, तो प्रेम को एक लंबे समय तक दे नहीं पाते। यस नीतू जी, आप यहाँ से पढ़िए। आप या तो प्रेम देकर उसकी शक्ति का दोहन कर रहे हैं या फिर ऐसा नहीं कर रहे। आपने प्रेम क्यों नहीं किया, इस बारे में कोई बहाना बनाकर आप प्रेम की शक्ति का दोहन नहीं कर सकते। ऐसे बहाने बनाकर या तर्क संगत साबित करके आप दरअसल अपने जीवन में और ज्यादा नकारात्मक भर लेते हैं। जब आप इस बारे में बहाने बनाते हैं, आपने प्रेम क्यों नहीं किया, तो आप फिर से वही नकारात्मक महसूस करते हैं और उसे दोबारा प्रेषित करते हैं। क्रोध कायम रखना दहकता अंगारा पकड़ने जैसा है। आप इसे किसी दूसरे पर फेंकने के लिए पकड़ते हैं, लेकिन जलते खुद ही हैं। गौतम बुद्ध 563-883 ईस्वी पूर्व, बौद्ध धर्म के संस्थापक। अगर यस, आप तो क्रोध, गुस्सा, ये एक वैसा अंगारा है, मतलब एक तो ये वैसा बर्निंग एम्बर्स, बर्निंग कोल है कि हम उसे पकड़ते हैं कि किसी दूसरे पर फेंकेंगे, दूसरे पर निकालेंगे, लेकिन होता क्या है, उससे हमारे हाथ खुद जल खुद जाते हैं। जल जाते हैं। अब बोलते हैं ना, वो गुस्से का जहर पी गया, गुस्से में वो गुस्से का जहर अंदर ही अंदर पी गया। अरे जहर पी रहे हो तो तकलीफ तो मुझे ही होगी, जिसके ऊपर पी रही हूँ, जिसके ऊपर गुस्सा कर रही हूँ, उससे तो कुछ नहीं हुआ। जहर मैं पी रही हूँ गुस्से का, तो मुझे तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। यस। अगर अपॉइंटमेंट में सामने वाले के देर से आने की वजह से आप चिढ़ जाते हैं और इसके लिए उसे दोष देते हैं, तो आप इस दोषारोपण का इस्तेमाल प्रेम न देने के बहाने के रूप में कर रहे हैं। लेकिन आकर्षण के नियम को तो केवल यही दिखता है कि आप क्या दे रहे हैं। इसलिए अगर आप दोष दे रहे हैं, तो आपको अपने जीवन में दोषपूर्ण परिस्थितियां ही मिलेंगी। जरूरी नहीं है कि यह दोषारोपण उसी व्यक्ति की ओर से वापस मिले जिसे आपने दोष दिया था, लेकिन यह तय है कि आपको दोषपूर्ण परिस्थितियां अवश्य मिलेंगी। ये प्रेम मैंने की पहले भी बहुत बार बोला है, हम किसी को क्या दे रहे हैं जरूरी नहीं है कि वह उसी से वापस मिले, उसी से रिटर्न में आए। अगर हम किसी को दोष दे रहे हैं, अभी मैंने तुरंत, कितना इजी था ना, मुझे किसी ने कहा रिकॉर्डिंग तो दबाई नहीं, और मैंने बोला नहीं अनुजा, तुम्हें याद दिलाना है, तुरंत, है ना, तुरंत किसी और पर, किसी और को बोल देना कुछ भी। तो मतलब जब हम दोष देते हैं तो जरूरी नहीं है कि वहीं से वापस आएगा, लेकिन दोषपूर्ण परिस्थितियां अवश्य मिलेगी। प्रेम की शक्ति के प्रेम की शक्ति के सामने सामने कोई बहाना नहीं चलता। जो आप देते हैं वही आपको मिलता है। आमीन। छोटी छोटी चीजें भी महत्वपूर्ण होती हैं। दोष देना, आलोचना करना, गलती खोजना और शिकायत करना, ये सभी नकारात्मक आदतें हैं और इनकी वजह से लोग बहुत परेशानियां झेलते हैं। जब आप कोई छोटी सी शिकायत करते हैं या किसी चीज की हल्की सी आलोचना करते हैं, तब भी आप नकारात्मक दे रहे हैं। मौसम, ट्रैफिक, सरकार, जीवन साथी, संतान, माता पिता, लंबी कतारों, अर्थव्यवस्था, भोजन, अपने शरीर, अपने काम धंधे, ग्राहक, व्यवसाय, महंगाई, शोरगुल या सेवा के बारे में शिकायत करना निरापद है, निरापद या हानि रहित लगता है, लेकिन आप नहीं जानते कि हानि रहित दिखने वाली इन छोटी छोटी शिकायतों की वजह से आपके जीवन में कितनी सारी बुरी चीजें आ जाती हैं। अब मतलब सभी को लगता है ना कि इसमें क्या है, ये तो नॉर्मल है। अभी हम अगर लंबी लाइनों की बात कर रहे हैं, या फिर इतना कॉस्टली हो गया है सामान, दवाइयों के तो मतलब दाम ही बढ़ते जा रहे हैं। वो इतनी महंगी वैक्सीन आएगी, हम लगाएंगे कैसे, लगवाएंगे कैसे उसको। कभी ट्रैफिक, मौसम, मतलब मौसम के बारे में भी कुछ नेगेटिव बोलना, छोटी छोटी चीजें, दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स
जो बहुत छोटी है, हमारे लिए मायने ही नहीं रखती कि उसके लिए हम कुछ भी नेगेटिव बोले, लेकिन हमें लगता है कि इट इज हार्मलेस, इसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन बहुत हम माने जीवन में हमारी कितनी सारी बुरी चीजें आ जाती है इनसे, वो हमें नहीं पता। तो ऑलवेज बी केयरफुल, हमेशा ध्यान रखें जब हम छोटी छोटी चीजों के बारे में भी आलोचना कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं। यस। अपनी शब्दावली से भयंकर, भयानक, बेकार और वाहियात जैसे शब्द बाहर निकाल दें, क्योंकि इन शब्दों को कहते समय आप उनमें प्रबल भावना भर देते हैं। वे आपकी ओर अवश्य लौटेंगे, जिसका मतलब आपका जीवन भी वैसा ही बन जाएगा। क्या आपको नहीं लगता कि जबरदस्त, अद्भुत, शानदार, बेहतरीन और जोरदार जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना ज़्यादा अच्छा रहेगा? एक आप जिस मिनट, हाँ, एक मिनट नीतू जी। सो हुँ, आज हमने बिगिनिंग में पावर वर्ड्स कहे थे, एवरीवन यूज्ड, सभी ने, वो थे पॉजिटिव पावर वर्ड्स, सकारात्मक, ठीक है। और इन्हीं के ऑपोजिट होते हैं नेगेटिव पावर वर्ड्स, वाहियात, बेकार, घटिया, और क्या होता है, भयंकर, भयानक। ये है ऑपोजिट पावर वर्ड्स। कभी कुछ आप माने कभी अगर कुछ अच्छी नहीं भी लग रही है ना, तो उसको नॉर्मल वर्ड यूज कर दो, उसको इतना पावर मत दो। उसका खाना ओके ओके था, अगर जैसे किसी रेस्टोरेंट का खाना नहीं अच्छा लगा, किसी के घर का खाना नहीं अच्छा लगा, उसका खाना ठीक ठीक था, कुछ खास नहीं था, बस हमें क्यों बोलना है वाहियात था। ये जो शब्द हम यूज करते हैं, ये हम माने इतनी फीलिंग स्ट्रॉन्ग करके देते हैं। अच्छा इमेजिन करिए, जैसे आज कोई पार्टी में जा रहे हैं, हम लोग हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं, और हम है ना बहुत अच्छे से रेडी होते हैं, एकदम सुंदर से ड्रेसअप हुए, अच्छा मैंने मेकअप वेकअप सब कर लिया, और किसी ने हमसे कहा कि आज तुम अच्छी नहीं लग रही हो। कैसा लगेगा? ठीक है, बुरा लगेगा, है ना। लेकिन किसी ने हमसे कहा कितनी वाहियात लग रही हो, कितनी भयंकर लग रही हो, मतलब यू आर लुकिंग हॉरिबल, तो हमें कैसा लगेगा? हम अंदर से, मतलब ये जो फीलिंग्स होती है, ये जो पावरफुल वर्ड्स होते हैं, ये हमें अंदर से घायल कर देते हैं। ये हमें सिर्फ ऊपर से बुरा नहीं फील कराते, ये हमारी आत्मा माने इट इट हर्ट्स आवर सोल्स। तो ऐसे शब्द जब हम यूज करते हैं, वो किस रूप में घूम कर हमारी लाइफ में आएगा, और इसी जोर से, इसी प्रबलता से आएगा। तो आज के बाद प्रॉमिस एवरीवन कसम खाओ कि ऐसे शब्द कभी भी नहीं यूज करने, नेवर नेवर नेवर, ठीक है, प्रॉमिस। Yes. Yes, यस, promise. Yes. डन। यस प्रॉमिस। यस, ओके, उसके बदले कितनी अच्छी अच्छी चीजें यूज कर सकते हैं, ऑलवेज यूज करें। अगर आपको खाना थोड़ा सा भी अच्छा लगा, है ना, आज आपकी मेड ने चाय बनाई, आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा, आप बोले क्या जबरदस्त चाय बनाई है, आप देखिए ना आपकी लाइफ में घूम के वो जबरदस्त शब्द कितनी पावर से आएगा। आपको ऐसे ही चीजें मिलेंगी जो आपको जबरदस्त लगेंगे। यस, आगे बढ़िए। आप जिसे भी प्रेम करते हैं और चाहते हैं, उसे पा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको प्रेम के सामंजस्य में रहना होगा। इसका मतलब है कि प्रेम न देने का कोई बहाना नहीं चलेगा। बहाने आपको हर मनचाही चीज़ पाने से रोकते हैं। वे आपके जीवन को अद्भुत बनाने से रोकते हैं। हम दूसरों के जीवन में जो भी बेचते हैं, वही हमारे जीवन में लौट कर आता है। एडविन मार्कहम 1852 टू 1940। कवि। मान लें आपने स्टोर में किसी व्यक्ति की शिकायत की। अच्छा, इसके अब कुछ ये पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जो पैरा स्टार्ट किया इन्होंने, तो अगर किसी को हल्की फुल्की नींद भी आ रही है, कुछ हल्का फुल्का, तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाए। ये पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है हमारे साथ और हम ध्यान नहीं। हाँ। मान लें आपने स्टोर में किसी व्यक्ति की शिकायत की। इसके कुछ घंटों बाद ही आपका पड़ोसी आपको फोन करके कहता है कि आपका कुत्ता भौंक रहा है। आपको इन दोनों घटनाओं में कोई संबंध नजर नहीं आता। आप लंच पर किसी दोस्त के साथ बैठकर किसी साझे मित्र की बुराई करते हैं
और ऑफिस लौटने पर आपको पता चलता है कि आपका महत्वपूर्ण ग्राहक ऑर्डर देने से इनकार कर रहा है। आपको इन दोनों घटनाओं में कोई संबंध नजर नहीं आता। आप आपको इन समाचार दोनों घटनाओं में कोई संबंध नजर नहीं आता। आ रहा है क्या कोई संबंध नजर? नहीं, हमें तो नहीं आता। हाँ, आप समाचार में देखी किसी नकारात्मक घटना के बारे में डिनर पर बातचीत करते हैं और पेट खराब रहने की वजह से और पेट खराब होने की वजह से रात को सो नहीं पाते। आपको इन दोनों घटनाओं में कोई संबंध नजर नहीं आता। आप किसी का सड़क पर गिरा सामान उसे उठाकर देते हैं और 10 मिनट बाद आपको सुपरमार्केट के गेट के ठीक बाहर कार पार्क करने की जगह मिल जाती है। आपको इन दोनों घटनाओं में कोई संबंध नजर नहीं आता। आप अपने बच्चे के होमवर्क में उसकी खुशी-खुशी मदद करते हैं और अगले ही दिन आपको खबर मिलती है कि आपका टैक्स रिफंड आपकी उम्मीद से ज़्यादा होगा। आपको इन दोनों घटनाओं में कोई संबंध नजर नहीं आता। आप अपने किस आप अपने किसी दोस्त की मदद करते हैं और उसी सप्ताह आपका बॉस आपको मैच के 2 मुफ्त पास देता है। आपको इन दोनों घटनाओं में कोई संबंध नजर नहीं आता। जीवन की हर परिस्थिति और पल में आपको वही मिल रहा है जो आपने दिया है। चाहे आपको संबंध नजर आए या ना आए, कोई चीज़ बाहर से नहीं आती, सारी चीज़ें अंदर से ही आती है। नेविल गार्डर 1905 1972 नव विचारवादी लेखक हाँ, तराजू का 1 मिनट। तराजू का कांटा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज हम सीखेंगे, टिपिंग पॉइंट जिसको बोलते हैं। बट अभी जो हमने पैरा पढ़ा, किसी को उन सब चीजों में कोई संबंध नजर नहीं आता। हमें किसी को संबंध नजर नहीं आता। मतलब हमने किसी की मदद कर दी रास्ते में, और हमें सुपरमार्केट में गए और एकदम गेट के सामने पार्किंग मिल गई। इसमें क्या संबंध है ना? आपने अच्छा अगर किया, आपको अच्छा मिला। बिल्कुल, तो ये मतलब है कि अगर मैं अपने बच्चे के होमवर्क में खुशी-खुशी उसकी मदद कर रही हूँ, तो ये ज़रूरी नहीं कि उसी से, वहीं से वो मेरे पास लौट कर आएगा। वो कहाँ से वो खुशी, कहाँ से वो पॉज़िटिव मेरे पास लौट कर आएगा, हम कुछ नहीं कह सकते। मतलब अगर आज मैंने अपनी मेड से कहा, "क्या करती हो तुम? ये कोई रोटी है? तुम्हें रोटी बनानी भी नहीं आती? कितनी बेकार रोटी बनाई है।" तो वो क्या पता कल मेरी सास मुझे बोले, "तुम्हें रोटी बनानी भी नहीं आती? तुम्हें हलवा बनाना भी नहीं आता? कुछ तो सीखो, कुछ तो सीख के आई होती।" एनीवेयर, कहीं से भी वो लौट के आएगा मेरे पास। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वहीं से आए। जो मैं कर रही हूँ, एनीथिंग आई एम डूइंग, छोटी-छोटी चीज़ें, बी वेरी केयरफुल जब हम कुछ भी ऐसा करते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्स का, ये सृष्टि का नियम है कि वो लौट कर हमारे पास आएगा ही आएगा। और हम उन चीजों में संबंध नहीं दिखता है, बट आज के बाद हम सब ध्यान रख सकते हैं, नोटिस रख सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं। ओके, ठीक है ना? कुछ भी पॉजिटिव हो रहा है, कुछ भी अच्छा हो रहा है, वो किसी न किसी हमने अच्छे बीज बोए थे, हमने अच्छा काम किया था, इसलिए हो रहा है। हमारी लाइफ में जो भी चीज अच्छी है, एनीथिंग विच इज पॉजिटिव, वो हमारे ही बीज बोए हुए हैं। और अगर आपको लग रहा है कि बहुत कुछ नेगेटिव है, बहुत कुछ गलत है, बहुत कुछ, तो हमें नोटिस करना है कि हम कहाँ पर क्या दे रहे हैं, किसके संग क्या बातें कर रहे हैं। चाहे एक मेड हो, ड्राइवर हो, चाहे रास्ते में किसी की हेल्प नहीं कर रहे, चाहे कि कुछ भी। यस, अब आप बढ़ते हैं तराजू का कांटा, जो है तराजू। बैलेंस। यस, बैलेंस भी। यदि आप 50% सकारात्मक विचार और भावनाएं देते हैं, तो इसका मतलब है कि आप तराजू के संतुलन पर पहुंच चुके हैं। यहाँ अगर जरा सी नकारात्मक बढ़ी तो तराजू का कांटा नकारात्मकता की ओर झुक जाएगा। दूसरी ओर यहाँ अगर जरा सी सकारात्मकता बढ़ी तो तराजू का कांटा सकारात्मकता की ओर झुक जाएगा।
ध्यान रहे 51% अच्छे विचार और भावनाएं देकर भी आप अपने जीवन के तराजू का कांटा सकारात्मकता की ओर झुका लेते हैं और इसका कारण यह है, जब आप प्रेम देते हैं तो यह न सिर्फ आपकी ओर लौटता है बल्कि कई गुना होकर लौटता है। यह आपके जीवन में कई गुना ज्यादा प्रेम, मनचाही परिस्थितियां और सकारात्मकता लेकर आता है। इस नई सकारात्मकता से और भी ज्यादा सकारात्मक चीजें आकर्षित होती है, जिससे आपके जीवन में प्रेम और सकारात्मकता बढ़ जाती है और इस तरह सिलसिला चलता रहता है। हर चीज चुंबकीय है और जब कोई अच्छी चीज आपकी ओर आती है तो वह चुंबक की तरह दूसरी अच्छी चीजों को आकर्षित कर लेती है। 1 मिनट। हाँ, ये कहाँ गया? इसमें तराजू का ड्राइंग क्यों नहीं दिखा रहा है? 1 मिनट। अच्छा, इधर आया है क्या? ओके, मैं सोची उसी पेज में आएगा। कहाँ पर थे हम? आपने भी अपने इस जीवन को किसी दौर में ओके, हाँ हाँ, यस। आपने भी अपने जीवन के किसी दौर में यह अनुभव किया होगा। अच्छा नीतू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग। आपकी रीडिंग में बहुत अच्छा प्रभाव था, बहुत अच्छा लगा। अब मैं थैंक यू। चाहूंगी, थैंक यू सो मच, अब मैं चाहूंगी कोई और पढ़े। मैं पढ़ूं? मैं पढ़ हाँ ओके ओके। हाँ राखी, पढ़ूं मैं? हाँ हाँ राखी, तुम पढ़ो। हाँ। आपने भी अपने जीवन के किसी दौर में यह अनुभव किया होगा, जब आपको लगा होगा कि आपके सितारे बुलंद हैं या आपकी किस्मत चमक रही है। उस समय एक के बाद एक अच्छी चीजें हो रही थी और बिना किसी कोशिश के अपने आप होती दिख रही थी। खुशकिस्मती के इस दौर के आने का एकमात्र कारण यह था कि आप नकारात्मक की तुलना में प्रेम ज्यादा दे रहे थे और आपकी ओर लौटते समय वह प्रेम आपके जीवन में और भी ज्यादा प्रेम ला रहा था, जिसमें और भी ज्यादा अच्छी चीजें आकर्षित हो रही थी। यस, हाँ 1 मिनट। सो ऐसा कभी कभी होता है ना, सबने, आई थिंक सबने ये रियलाइज किया होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हर चीज अच्छी हो रही है। किसी दिन मौसम भी बहुत अच्छा है, किसी दिन नाश्ता, उसके बाद जबरदस्त नाश्ता किए, उसके बाद किसी फ्रेंड का फोन आ गया, उससे बहुत अच्छी बातें हुई, उसके बाद बच्चों के साथ कहीं मतलब अच्छा समय बीता। उसके बाद मतलब अगर ये मैं एक दिन की बोल रही हूँ, लाइफ में भी होता है, जीवन में भी, कि हर चीज अच्छी हो रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि लगता है कि अरे इस अभी मेरा टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, अभी तो मेरे सितारे बुलंद हैं। उसी समय बच्चे का कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, हो सकता है उसी समय नई नौकरी मिल गई हस्बैंड को, उसी समय हमारे मतलब एवरीथिंग इज गोइंग ऑन अ पॉजिटिव नोट। कभी कभी ऐसा होता है, हम सबने नोटिस किया है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि शायद उन समय, शायद उस पॉइंट ऑफ लाइफ पर हम 50% से ज्यादा प्रेम दे रहे हैं। हमारा जीवन 50% से ज्यादा सकारात्मकता की ओर झुका हुआ है। यस। किसकी तरफ से डिस्टरबेंस आ रही है? प्लीज म्यूट कर लीजिए। राखी, हाँ। आपने और किसी का कहीं कहीं कोई तुमको दिख रहा बाहर है क्या? जाना है? हाँ, कोई बाहर जाना है? आप लोगों को दिख रहा है क्या कौन? कोई ब्लू एंड व्हाइट साड़ी में है। उनका नाम नहीं दिख रहा क्या? रश्मि टाटा। सीमा रश्मि टाटा। रश्मि जी, सीमा 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 जी, या सीमा जी म्यूट कर लीजिए प्लीज। ये मुझे ना इतना आता नहीं है सबको कैसे म्यूट करते हैं और फिर वो सब। हाँ, तो अपने आप ही सब म्यूट कर लीजिए। यस राखी। आपने इसका विपरीत भी महसूस किया होगा, जब कोई चीज गड़बड़ हो गई और फिर दूसरी चीजें भी एक के बाद एक गड़बड़ होने लगी। यह बुरा दौर इसलिए आया क्योंकि आपने प्रेम की तुलना में ज्यादा
नकारात्मकता दी और आपकी ओर लौटते समय उसे नकारात्मकता ने आपके जीवन में और भी ज्यादा नकारात्मकता भर दी, जिससे ज्यादा नकारात्मक चीजें आकर्षित हुई। आप इसे बदकिस्मती की दौर भी कह सकते हैं, लेकिन यह बात अच्छी तरह से गांठ बांध ले, इसका किस्मत से कोई लेना देना नहीं इसका है। किस्मत से कोई लेना देना नहीं है। हमें बहुत इजीली ना ब्लेम देना आता है। अभी तो मेरा किस्मत ही मतलब अभी तो मेरा बैड लक ही चल रहा है, अभी तो मेरा बैड लक ही खराब है, वो तो और भी मतलब खराब है। तो इसका किस्मत से कोई भी लेना देना नहीं है। अगर कभी लगता है कि एक के बाद एक के बाद एक बुरी चीजें हो रही है, माने एवरीथिंग नेगेटिव, जहां पे भी लग रहा है कि सब जगह कुछ ना कुछ नुकसान, कुछ ना कुछ लॉस, कुछ ना कुछ मतलब नेगेटिव, रिश्तों में, मनी में, एवरीथिंग, तो आप सोचिए कि मतलब प्रेम से ज्यादा उस समय नकारात्मकता, नेगेटिविटी की फीलिंग ज्यादा है। तराजू किस तरफ घुमा हुआ है? नेगेटिव की तरफ, प्रेम की तरफ नहीं, नेगेटिविटी की तरफ। और जब नेगेटिविटी की तरफ तराजू घुमा हुआ है, झुका हुआ है, तो एक के बाद एक वैसी परिस्थितियां अट्रैक्ट होती जाती हैं। यस। उस समय भी आपके जीवन में आकर्षण का नियम पूरी सटीकता से काम कर रहा था, समय चाहे अच्छा हो या बुरा। यह नियम आपके द्वारा दिए जाने वाले प्रेम और नकारात्मकता के पलड़ों का प्रतिशत दिखता है। खुशकिस्मती के दौर या बदकिस्मती के दौर का इकलौता कारण यह था कि किसी बिंदु पर आपके अपनी भावनाएं बदलकर तराजू का कोई एक पलड़ा झुका दिया है। झुका दिया था। यस। झुका दिया था। तो या इस तो हमारी लाइफ में खुशकिस्मती का दौर था, गुड लक्स, एवरीथिंग एकदम गुड, गुड एंड गुड, और या फिर हमारी लाइफ में एवरीथिंग बैड एंड बैड एंड बैड, बैड लक, बैड किस्मत। तो वो क्यों था? क्योंकि उस समय किसी न किसी पॉइंट पर हमने अपनी भावनाएं बदलकर तराजू का पलड़ा उस तरफ झुका दिया था। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन आवर भावना। वो तो आ ही गया लास्ट में, भावना। यस राखी। इस तरह आप जादू भरा जीवन जी सकते हैं और हर नुकसान से बच सकते हैं। इस तरह आप एक सकारात्मक शक्ति बन सकते हैं और धन दौलत तथा सुखद परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। चार्ल्स हॉर्नेल 1866-1949 नव विचारवादी लेखक। यस। सो अब हमें करना क्या है? किस तरह हम जादू भर लें, किस तरह हम जादू भरा जीवन जी लें, उस तराजू को किस तरह अपनी तरफ झुका लें कि हमारा हमेशा गुड 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 होता रहे। यस। आपने जीवन को बदलने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि अपने अच्छे विचारों और भावनाओं द्वारा 51% प्रेम देकर तराजू का पलड़ा सकारात्मक की ओर झुका दें। एक बार जब आप नकारात्मकता की तुलना में ज्यादा प्रेम देकर पलड़ा झुका लेते हैं, तो आपकी ओर लौटने वाला प्रेम आकर्षण के नियम द्वारा और अधिक प्रेम आकर्षित करने कई गुना करके कई गुना हो जाता है। हो जाता है। अचानक आप अनुभव करते हैं कि अच्छी चीजों को आने की गति बढ़ गई और वे कई गुना हो रही है। अब नकारात्मक चीजों की बजाय अच्छी चीजें आपकी ओर ज्यादा आ रही है और जीवन में हर क्षेत्र में कई गुना हो रही है, और आपका जीवन ऐसा ही तो होना चाहिए। हाँ, तो किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा लैंग्वेज डिफिकल्ट या बहुत ज्यादा नकारात्मकता, तुलना, पलड़ा, तो मैं ठीक से समझाऊंगी। वो डायग्राम आने दीजिए। यस, वो डायग्राम आ गया है। ठीक है, तो ये जो तराजू है सबको दिख रहा है ना? इस तराजू पर ये जो गोल्डन लाइट है, गोल्डन लाइट इज प्रेम, ग्रेटिट्यूड, हमारी मनचाही दुनिया, और ब्लैक, अंधेरा जो भी है इस तराजू पर, वो है नेगेटिविटी, बैड लक, हर चीज जो नकारात्मक है। तो वो हम सबको मालूम है। अच्छा, अब सपोज दिन में 8 घंटे हम सब सोते हैं, तो बचे 16 घंटे बचे दिन में। अब उसमें से
8 घंटा हम बहुत पॉजिटिव रहे, 8 घंटा थोड़ी बहुत चुगली कर ली, थोड़े बहुत नेगेटिव कुछ सोच लिए, तो वो अभी बैलेंस बराबर है, ठीक है? 8 घंटा पॉजिटिव, 8 घंटा नेगेटिव। लेकिन फिर जब हम रात में सोने से पहले हम पूरे दिन में जो भी हो रहा है उसके लिए ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं, उसके लिए खुशी महसूस कर रहे हैं, उसके लिए शुक्राना दे रहे हैं, उसके लिए प्रेम दे रहे हैं। अरे वाह! आज तो ये तो बहुत ही अच्छा चीज़ हुआ था। अच्छा हाँ, ये चीज़ तो मैंने सोची नहीं, ये हमने सिर्फ़ 5 मिनट एक्स्ट्रा उस पूरे दिन के लिए जो ग्रैटिट्यूड किया या जो भी अच्छी भावनाएँ अपने जीवन में दी, वो पलड़ा जो बराबर था, वो जो तराजू पूरा बराबर था, वो किस तरफ झुकेगा? गोल्डन बॉल की तरह। गोल्डन बॉल की तरफ वो झुक गया और हमारा वो दिन पॉजिटिव के दिनों में काउंट होगा, ठीक है? तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट दिस इज़ अ क्या बोलेंगे थ्योरी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टिपिंग पॉइंट, ठीक है? हिंदी में तराजू का कांटा, जो भी इसे आप कहते हैं। पर इसका ये मतलब नहीं कि अगर जैसे हमने किसी की बहुत ज़्यादा बेइज्जती कर दी, बहुत ज़्यादा किसी का नुकसान कर दिया पूरे दिन में और फिर हम सोचें कि ठीक है, अब इसको बैलेंस करने के लिए हम किसी का कुछ अच्छा भला कर देते हैं। नहीं, आपकी जो वो नेगेटिव और पॉजिटिव है, उसकी फीलिंग्स, उसका पावर, वो भी देखा जाएगा, ठीक है? खाली घंटे नहीं देखे जाएँगे। अपने 8 घंटे में किसी का खून कर आ गए हम और बाकी 8 घंटे में हनुमान चालीसा पढ़ लेंगे, तो हमारा वो खून माफ नहीं हो जाएगा, ठीक है? तो हमारी फीलिंग्स, हमने जिस पावर से क्या किया, वो भी बहुत मायने रखता है। तो ये हमेशा याद रखिए, कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत देखिए हम इंसान हैं, वी आर ह्यूमन बीइंग्स। थोड़े बहुत पाप, थोड़े बहुत नेगेटिविटी, थोड़े बहुत कुछ ना कुछ आएगा ही लाइफ में। किसी को बोल ही दिया कि हाँ, ये तो बहुत बेकार है, हाँ, ये तो कुछ ना कुछ हो सकता है, बट ऑलवेज रिमेंबर कि हमें लास्ट में उसको अपनी तरफ गोल्डन बॉल को झुकाकर ही सोना है। हमें उसको ब्लैक बॉल की तरफ नहीं छोड़ना है। दिन में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं लानी, जीवन में इतना ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं लाना कि वो ब्लैक बॉल की तरफ झुक जाए। सभी को पता है ब्लैक बॉल की तरफ झुकेगा तो क्या होगा? सभी समझ गए ना, ब्लैक बॉल की तरफ झुकेगा तो क्या होगा? यस, सो बी केयरफुल एवरीवन। हम सबको पता चल गया है कि थोड़े बहुत अगर हम कुछ नेगेटिव लाते हैं, कोई बात नहीं, बट उसको हम कैसे अपनी तरफ तराजू के पलड़े को झुका लें। किसी की इतनी ज़्यादा मदद कर दें, किसी का इतना कुछ अच्छी तारीफ करें, किसी के लिए इतनी प्रेम की फीलिंग्स लाएँ कि वो हमारा टिपिंग पॉइंट हमेशा हमारे फेवर में रहे। ऑलवेज इट शुड बी इन आवर फेवर, ठीक है? यस, राखी आगे पढ़ो। हर सुबह उठते समय आपके हाथ में पूरे दिन का तराजू रहता है। एक और झुकाएंगे तो पूरा दिन अद्भुत बन जाएगा और अच्छी चीजों से भरपूर रहेगा। दूसरी ओर झुकाएंगे तो दिन भर समस्या ही समस्या आएगी। आप ही यह तय करते हैं कि आपका दिन कैसा होगा। अपनी भावनाओं के जरिए आप जो ये भावना महसूस कर रहे हैं, यही आप दे रहे हैं और इस बात की गारंटी है कि आपको दिन में वैसा ही फल मिलेगा। आप जहाँ भी जाएँगे, वह आपको चारों ओर मौजूद रहेगा। यदि वह आप खुशी आपके चारों ओर मौजूद रहेगा। मौजूद रहेगा। यदि आप खुशी की भावना से दिन शुरू करते हैं, तो आप दिन भर खुशी महसूस करते रहेंगे और आपका दिन बेहतरीन होगा। दूसरी ओर यदि आप किसी बुरा भावना से दिन शुरू करते हैं, तो उसे बदलने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं करते हैं, तो आपका दिन कतई बेहतरीन नहीं रहेगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मॉर्निंग में ही, सुबह पहले हम ब्लेसिंग्स क्यों लिख रहे हैं मॉर्निंग में? अब सबको समझ में आ रहा है ना? हम कुछ भी अच्छा काम है, मॉर्निंग को इतना अच्छा बना लें, इतना बेहतरीन बना लें कि वो अब खुद ही माने चुंबक की तरह पूरे दिन को बेहतरीन बना दे। सुबह इज वेरी इंपॉर्टेंट। सुबह किसी से लड़ाई, किसी से झगड़ा, किसी से डोंट डू एनीथिंग दैट इज नेगेटिव अर्ली इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग को रखिए
अच्छी चीजों के लिए बेहतरीन बनाइए मॉर्निंग को, और देखिए पूरा दिन बेहतरीन बन जाएगा। यस। अच्छी भावनाओं वाले एक दिन से केवल आपका दिन ही नहीं बदलता, इससे तो आपका आने वाला कल, यहाँ तक कि आपका जीवन भी बदल जाता है। इसके लिए शर्त यही है कि आप अपनी अच्छी भावनाओं को बनाए रखें। अच्छी भावनाओं के साथ सोने जाएं और अगला दिन ही अच्छी भावनाओं के साथ ही शुरू करें। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा महसूस करते रहते हैं, तो आकर्षण के नियम द्वारा आपकी अच्छी भावनाएं कई गुना होती रहती है। तब ये सिलसिला हर दिन चलता है और आपका जीवन बेहतर से बेहतरीन होता जाता है। आज जिए, बीते कल में नहीं, आने वाले कल में नहीं, बस आज में वर्तमान पल में रहें, उस आने वाले कल को उधार न दें। यस, थैंक यू सो मच राखी। ब्यूटीफुल रीडिंग, और इतना मैंने इट्स वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। थैंक सो यू। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। आज जिए, बीते कल में नहीं, आने वाले कल में नहीं, बस आज में वर्तमान पल में रहे, उसे आने वाले कल को उधार न दें। इट इज सो सो ब्यूटीफुल। मतलब अगर हम आज में हैं, तो अगर सबको ही देख लो, किसी को भी कोई प्रॉब्लम्स है ना, तो या तो वो अतीत में है, बीते हुए कल में है, जो भी प्रॉब्लम्स है, और या फिर आने वाले कल की चिंता। वर्तमान में, प्रेजेंट में देर इज नो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई दुख कुछ भी नहीं है। हम हमेशा भविष्य में या तो दुखी रहते हैं या बीते हुए कल में। तो सिर्फ आज में रहे और वर्तमान पल में, उसे जो आने वाला कल है उसको उसमें उधार मत दे दीजिए अपने आज को। ठीक है। और यस, और रात में सोने से पहले, सपोज कोई दिन किसी से झगड़ा हुआ, किसी ने कुछ कह दिया, तो कभी भी नाराज होकर, गुस्सा होकर नहीं सोने जाना है। रात में हमेशा अच्छी फीलिंग्स के साथ ही सोने जाना है। अगर आपका उस समय मूड खराब है, अच्छा नहीं लग रहा है, किसी ने कोई पे कुछ बात हो गई, थोड़ा टाइम दो, उसको ठीक करो। चाहे जिस चीज से ठीक होता है, किसी से बात करनी है, म्यूजिक सुनना है, मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है, कुछ भी। लेकिन जब आपको ठीक लगने लगे, तभी आप सोइए। नेवर स्लीप, नेवर स्लीप एंग्री, और नेवर स्लीप हर्ट, और डिप्रेस्ड और सैड, नेवर। ओके। यस। तो तो वरना हाँ रितु, इनहैबिट इनहैबिट का क्या मतलब है? क्या चीज? इनहैबिट इनहैबिट मतलब रहना। इनहैबिट योर मोमेंट्स। हाँ, तो लिव योर मोमेंट्स। ओह, ठीक है। जैसे लायंस इनहेबिट द जंगल। ओके, वो जंगल में रहते हैं, तो हमें लिव दोज मोमेंट्स। ठीक। यस। अच्छा, आज जितना हम पढ़े, उसमें से कोई कुछ भी मैंने डिस्कस कर सकते हैं कि क्या चीज सबसे अच्छी लगी, या क्या चीज बहुत डिफरेंट लगी जो पहले नहीं मालूम था, या पहले कभी ध्यान नहीं दिया। ऐसा कुछ कोई शेयर करना चाहता है? मुझे एक तुम्हारी चीज लास्ट वाली बात मिक्की मेरे को बहुत बहुत ज्यादा टच की, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि अपन हस्बैंड से लड़के सोते हैं तो फिर वो लड़के ही सोती हूँ, मेरी तो हैबिट हो जाती है, मैं मतलब चेंज ही नहीं करती हूँ। गुस्सा आ रहा है तो रो के सो जाऊंगी, पर उनसे बात नहीं करूंगी। पर आज जब तू बोली तो मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, सच में वो एक रात और एक दिन मेरा पूरा गया। अब से कोशिश करूंगी कि नहीं, कोई बात हुई तो। जिस दिन भी ऐसा होता है ना, जिस रात में, उस दिन फिर जब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में फील करना कैसा लग रहा है। हाँ हाँ कभी हाँ। भी तुम किसी से नाराज होके, गुस्से होके जब सोते हो, और हम्म। नेक्स्ट दिन जब उठते हैं, तो एक बार फील करना कि हमें कैसा लग रहा है, क्योंकि वो रात में कहानी खत्म नहीं हो जाती है। नहीं, मेरे तो मतलब नहीं मेरे पूरी साथ तो होती है। ऐसा होता है कि लिटरली सुबह उठी हूँ तो वो आंसू मेरे आंख में रहेगा ही। मतलब मैं उठती हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है अभी भी रो लूं उस बात को लेके। यस। ना मेरा मूड ठीक रहता है, ना फेस एक्सप्रेशन भी गलत आते हैं। कोई चीज रखती हूँ तो अपने आप आवाज
जोर से आती है कि लो रखी हूँ वहां पे, लेकिन नहीं, एक चीज के कारण कितना कंटिन्यू चलता है, और वही रात को अगर साइलेंट होके सो जाओ तो शायद सुबह तक सब ठीक हो जाता है। साउंड स्लीप भी Yes. नहीं आता है झगड़ा पे के बाद तो। Okay. मुझे एक चीज समझ में आया कि पहले के मार्केट वाली जमाने बात बहुत अच्छी लगी। सॉरी, कौन क्या बोला? मैं बोली मार्केट वाली बात बहुत अच्छी लगी। मार्केट वाली? कौन सी मार्केट वाली? कि हम लोग मार्केट में किसी का पर्स गिरा हुआ है उठा के दे दिए तो वो रिबैक मिलता है हमें कहीं ना कहीं। अगर हम किसी को कुछ बोलते हैं तो रिबैक मिलता ही मिलता है। और वो हमेशा हमारे पास True. ऑप्शन होता है, हमेशा हमारे पास हम्म। विकल्प होता है कि वो काम करे कि ना करे। ठीक है ना? अभी एक बार जैसे मैं मूवी गई थी और है ना, मैंने वो टिकट से काउंटर से पैसे देते हम टिकट लेते हैं, पैसे दे दिए, टिकट ले लिया, उसने मुझे चेंज भी दिया कुछ, और चेंज मेरे हाथ में लेके मैं अंदर चली गई मूवी देखने। फिर जब है ना इंटरवल हुआ तो मेरे हाथ में वो पैसे पड़े ही थे। मैंने निकाल के देखा तो देखा, अरे ये तो बहुत ज्यादा पैसे हैं। मतलब उसने भूल से ज्यादा चेंज दे दिया था मुझे, टिकट की पैसे से ज्यादा। अब मुझे वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि ज्यादा पैसे अब क्या पता उसको डांट पड़ेगी, वो जो एक लेडी थी जो भी काउंटर पे। मैं इंटरवल में उसके पास गई, अब मुझे जाने नहीं दे रहा नीचे, बोलता आपको अलाउ नहीं है कि आप वापस नीचे जाओगे तो फिर घुस नहीं सकते हो। मैं बोल रही हूँ अरे उसने मुझे भूल से ज्यादा पैसे दे दिए हैं, तो आप मुझे मत जाने दो, आप उसको, उस लेडी को ये पैसा दे दो। और पता है मूवी के एंड में दैट लेडी केम और उसने मुझे बोला कि थैंक यू सो मच मैम, क्योंकि अगर है ना माने ये मेरी पगार से कट जाती ये जो पैसे, अगर मैंने आपको ज्यादा दिए हैं। एंड इट वाज सो नाइस। मतलब मेरे पास ऑप्शन था ना कि मैं रख भी सकती थी। ऑप्शन हमेशा रहता है कि ठीक है ना, अभी कौन जाएगा कौन देगा उसको, ऑप्शन हमेशा सबके पास रहता है। बट हम हेल्प करते हैं कि नहीं उस समय, वो हमारा चॉइस है। यस। अच्छा, होता और है, बहुत कोई? बार ऐसा होता है। मुझे कुछ कहना है। हाँ रितु। हाँ, मुझे 2 बातें बोलनी है। पहले तो ये हंसी क्यों मेरे को अच्छा लगता है तुम जब कुछ बोलती हो, क्योंकि तुम ना बोलो ऐसा हो ही नहीं सकता। इट्स वेरी नेचुरल। यस, बोलो। Actually, you are very वो sweet. भी यस, नींद थैंक यू में श्वेता। सोने बोलो के हाँ, बोलो। बीच में। एक तो मेरे को ये समझ में आया कि ये जो दादी लोग पहले के जमाने में होती थी ना, ये जो पहले का चीज मैं बहुत रिचुअली कर रही थी, लेकिन अब साइंस उसके पीछे समझ में आया। जैसे मेरी दादी क्या करती थी, हमेशा रात को ही सबको बोलती थी रेडी होने जाओ, अच्छे से अपने रूम को ठीक करो, मतलब अच्छे एक साउंड स्लीप होने के लिए जो जो नॉर्म्स एंड कंडीशंस एंड प्रोविजंस लगते हैं वो सारे वो करती थी। फिर सुबह उठते ही हमारे यहाँ नियम था कि कोई कुछ एक्स्ट्रा साउंड या तेज आवाज में बात नहीं करेगा, धीरे धीरे उठ के सब कोई अपना अपना काम करेंगे। तो वो एक हैबिट में था, लेकिन समझ में नहीं आता था कि इसके पीछे साइंस क्या है। साउंड स्लीप एंड अर्ली मॉर्निंग अच्छा होना, मतलब पूरा डे इंटायरली अच्छा होना, तो ये एक साइंस मुझे समझ आया। और दूसरी एक चीज मैं बहुत प्राउडली बोलती हूँ कि मैंने एक हेलो, हाँ हाँ, बोलो बोलो। हाँ, एक बहुत प्राउडली एक चीज है कि जो मैं अपने हैबिट में इनकलकेट किया है मैंने। मुझे एक कंसेप्ट पता चला था कि लंदन में एक कॉफी शॉप है, वहां पे क्या होता है कि जो कोई एक कॉफी पीता है वो सेम अमाउंट का कुछ भी एक अमाउंट का टोकन खरीद के डोनेशन बोर्ड में लगा देता है। किसी भी इंसान को जिसके पास उस कॉफी के पैसे नहीं होते, उस कॉफी शॉप में जाता है, वहां से वो टोकन उठाता है और शॉप में देता है और उसे वो कॉफी मिल जाती है। तो मैंने इसे अपने जीवन में कैसे उतारा, मैं जब डाब पीने जाती हूँ तो मैं 1 डाब पीती हूँ और मैं 2 डाब के पैसे देती हूँ कि आप उस दूसरे बंदे को, किसी भी बंदे को आप अपने तरफ से 1 डाब पिला देना। तो बंदा तो पहले मेरी तरफ ऐसे देखता है कि ये लेडी पागल तो नहीं है। अगर मैं गन्ने का रस पीती हूँ तो मैं उसको 2 गन्ने के रस के पैसे देती हूँ कि तुम, एक मैं पी रही हूँ और एक आप किसी को पिला देना। यहाँ तक कि जूस के ग्लासेस भी होते हैं। तो एंड बिलीव करो, होता ये है कि मेरे बर्थडे पे 2 केक्स आते हैं, मेरी एनिवर्सरी पे 2 केक आते, मतलब वो ऑटोमेटिक मेरे बच्चों के बर्थडे पे 2-2 केक आ जाते हैं। कहाँ से आते पता नहीं, वेरी बट वो गुड, होते हैं। वेरी गुड। वेरी नाइस आइडिया, हम लोग भी कर सकते हैं ये। बहुत अच्छा आइडिया इसीलिए है। मैंने शेयर बहुत किया। अच्छा, बहुत अच्छा। वेरी नाइस। और इनफैक्ट पैसे नहीं देकर अगर उस समय कोई बगल में खड़ा है तो आप उसी हाँ, समय उसको उसी को पिला दो। पिलवा दो। एक्चुअली पता नहीं चलता, किसी के सम्मान को भी हिट नहीं करना है। अभी वो हाँ दुकान बिल्कुल।
दुकान वाले को पता होता है कि भाई इसके पास कम पैसे हैं, तो एटलीस्ट उसका भी नुकसान नहीं होगा, उस दुकान वाले का भी नुकसान नहीं होगा और किसी के सम्मान को ठेस भी नहीं पहुंचेगी। तो आई फील वेरी हैप्पी विद दिस एंड मुझे बहुत प्राउड भी फील होता है। वेरी नाइस, यू शुड Very बी nice. प्राउड, Very, वेरी गुड, very nice. Very nice. Very nice. वेरी And गुड। thank you for giving such a beautiful idea. हाँ, थैंक यू। yes. एक्चुअली देखो रितु नाम के लोग ही ऐसे होते हैं, यू सी। अच्छा ठीक है, मान लिया मैंने, मान लिया। ऐसे ही Okay. कई बार ऐसा भी होता है कि जब हमको कभी नुकसान होता है कोई भी चीज का, किसी की हमने हेल्प करी या कहीं रुपए गिर गए कुछ, तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि वो हमको कहीं ना कहीं से फिर वापस मिल गया है। I बिल्कुल agree. इस टाइप से भी। बिल्कुल, ऐसा होता ही होता है दीदी, ऐसा होता ही होता है, ये माने क्योंकि एक दो बार सर्कल मेरे है। साथ भी हुआ कि हाँ नुकसान कुछ हुआ या कहीं गिर गया, तो वो शायद मेरा नहीं होना था, इसलिए मेरे को लगा कि शायद मेरे को ऑटोमेटिकली मिल गया। मेरे मन में कई बार ऐसा आया कि आपका नहीं होना मतलब था, नहीं मतलब कहीं ना कहीं आपने किसी और सर्कल में, माने किसी की, माने जो भी आपने पॉजिटिव दिया था, इसलिए वो आपके पास लौट कर आ गया, आपकी खोई हुई चीज या गिरी हुई चीज, वो ये वैसा मेरे साथ होगा। भी हुआ है। हाँ हाँ यस, मेरे साथ तो नहीं, मेरे हस्बैंड के साथ हुआ है। नहीं मेरे साथ है। जिससे ये परचेजिंग करते हैं उसके हिसाब में 35,000 का डिफरेंस था। तो अच्छा इन्होंने उसको फोन करके कहा कि आपके हिसाब में 35,000 का डिफरेंस है, आपको देना है, मुझे देना है मतलब आपको। तो वो इतना इम्प्रेस हो गया इनसे कि वो अभी तक हमको मतलब बिना पैसे लिए भेज देता है प्रोडक्ट्स, हमारा रेडीमेड का काम है, और कहता है कि आपको जितना चाहिए ले लो, आपका जब मानो तब पैसे देना। तो वेरी नाइस। इसका Yes. बेनिफिट इनको बहुत मिलता है ये हमेशा हमेशा, अरे Yes, हमेशा yes. वो लौट के आएगी ही आएगी। Yes. ईमानदारी हो, पॉजिटिविटी हो, किसी की yes. हेल्प कर रहे हो, मतलब इस लगता है ना कि हमें क्या दरकार है, वाई डू आई पाँच नीड, साल, हाँ, मैं क्यों 5 करूं। साल हो हमको गए। लगता है जीवन में अगर हम किसी का हेल्प कर रहे हैं ना, और फिर हम लोग उसका बड़ाई कर देते हैं ना कि ये मैंने किया, ये मैंने किया, वो खत्म फिनिश हो जाता है, फिर खत्म हो जाता है। वो फिनिश हो जाता है। इस बात को 5 साल हो चुके हैं और अभी तक कहता है कि संजय भैया आपको जितना चाहिए आप ले लो, जब मन होगा तब आप पे करना। वो तो विश्वास का डोर हो गया। वेरी नाइस, ग्रेट। हम्म। ओके, एनीवन एल्स, कोई कुछ शेयरिंग, कोई कुछ बोलना चाहता है आज के चैप्टर से रिलेटेड? हाँ श्वेता। आज ये जो तराजू वाला कंसेप्ट दिए ना, ये एक्चुअली एकदम ब्रेन में फिट हो गया। अब कभी भी ऐसा होगा कि समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, तो इमिडिएटली स्ट्राइक होगा कि शायद मेरा नेगेटिविटी वाला पलड़ा भारी हो रहा है, तो आई शुड पुट सम लव, तो अपने आप थिंग्स विल बी ऑलराइट। यस, टिपिंग पॉइंट, तराजू का कांटा, पलड़ा, इसे बहुत बहुत माने अपने जिंदगी में इसको याद रखिए हमेशा। मैं इस सेशन में तो बार बार याद दिलाऊंगी। और वो जो पावर चार्ट भी है, वो जो फीलिंग्स वाली चार्ट है, उसको किस किस ने प्रिंट करवाया है प्लीज। यस, मैंने ड्रॉ कर लिया, प्रिंट कोई तो बात नहीं। नहीं। हाँ, अगर आप ड्रॉ हम कर भी ड्रॉ सकते हो, किए। हाँ अगर आप मैंने लिख ड्रॉ कर लिया सकते सामने। हो, यस, अगर आप ड्रॉ कर सकते हो इट इज वेरी नाइस, अगर आप प्रिंट करवा सकते हो इट इज वेरी नाइस, बट वो आपके सामने होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए। मैंने किचन में टांग लिया। वेरी गुड, मतलब वी आर ह्यूमन बींग्स, ठीक है, हम लोग नॉर्मल इंसान है, हम लोग कोई संत नहीं है, हम लोग कोई मतलब कोई हम लोग सिस्टर शिवानी सदगुरु कुछ भी नहीं है, हम लोग नॉर्मल ह्यूमन बींग्स है। और वो कुछ ना कुछ हमेशा ऐसा होगा कि लाइन के नीचे वाली फीलिंग्स आएंगी, तो ऑलवेज उस समय तुरंत जब भी हमारी नजर जाएगी ना वहां, हमें याद आ जाएगा, ओ ये तो लाइन के बिलो वाली फीलिंग है, ये इमोशन मेरा लाइन के नीचे वाली इमोशन है, तुरंत कैसे हमें उसको क्रॉस करना है, ताकि वो नीचे 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 और नीचे नहीं जाए, हमारी वो अनचाही दुनिया के पास हमें नहीं जाना है ना। तो वो जिसने भी प्रिंट नहीं कराया है, प्लीज उसे प्रिंट करा लीजिए, बिकॉज ये ऐसा बहुत बहुत जरूरी है ये चार्ट। और जो भी पुराने मैजिक वाले बुक्स के मेंबर्स हैं, वो रात में ग्रेटिट्यूड रॉक, मैजिक रॉक कर रहे हैं कि नहीं? बस वही कर रहे हैं। यस, वो मैजिक रॉक हमारी टिपिंग पॉइंट है, वो जो मैजिक रॉक हम करते हैं रात में, वो हमारी टिपिंग पॉइंट है, वो हमारे तराजू के पलड़े को झुका देती है पॉजिटिव साइड में।
ओके। एक बार मुझे एक्सप्लेन कर दो थोड़ा सा इस बारे में, क्योंकि मैंने रितु जी, जब हम मैजिक बुक करेंगे ना अच्छा अच्छा अपने, हाँ, पावर के बाद कभी ना कभी करेंगे ही करेंगे, तब आपको समझ में, आप डोंट वरी, कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम मिस करेंगे या ऐसा कुछ। नहीं, मैं हाँ हाँ ओके ओके यस। यस, और सुबह में 10 ब्लेसिंग्स लिखना, वो भी मैजिक बुक में है। इट इज नॉट मैंडेटरी कि हम सब लिखें, बट अगर हम लिख सकते हैं, इफ वी कैन स्टार्ट, तो ये बहुत अच्छा होगा। इट इज वेरी नाइस कि हमारे मॉर्निंग की रूटीन में वो आ जाए, जिससे वो, मतलब कभी भी जो भी लोग लिख रहे हैं, जब हम लिखते हैं हमारी 10 ब्लेसिंग्स, तो हमारी फीलिंग कैसी होती है? बहुत पॉजिटिव। अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा, उस समय बहुत एनर्जेटिक, पॉजिटिव लगता है। वो एनर्जेटिक हमारे, लगते हैं। यस, तो वो हमारे दिन की शुरुआत को ही पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव वे में ले जाती है। यस। और कुछ, किसी को और कोई बात? रितु, तुम कुछ बोल रही थी क्या? कहाँ गई वो, है हाँ, कि गई? हाँ मेरी हाँ हाँ, बोलो। अरे एक शेयरिंग है, पता नहीं क्यों बहुत हलचल हो रही है कि मेरे को वो शेयर करूं। कर लो, कोई बात नहीं है। कर लो हाँ। ये एक क्या था, शादी के पहले कोर्टशिप पीरियड में एक तो सबसे वो महंगा वाला मोबाइल आता है ना उस वक्त, मतलब वो मोबाइल एक तो था, वो मुझे वो मेरे को दिलाया गया था शादी में एज ए स्टेटस सिंबल। अच्छा। तो क्या हुआ, मैं रिक्शा में ट्रैवल कर रही थी और रिक्शे वाले को उस वक्त एक अज्ञानता थी, पता नहीं, मुझे लग रहा है कि मैं कन्फेस करूं, वो अज्ञानता थी, और अज्ञानता में मैंने रिक्शे वाले को क्या चीज बोला कि आप अगर ऐसे चीट करोगे लोगों को तो आपका नुकसान होगा ही होगा। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, इमीडिएटली इमीडिएटली देन एंड देयर मेरा वो नया वाला मोबाइल नीचे गिरा झट से और उसकी स्क्रीन टूट गई। एंड मुझे एक पैसे का रिग्रेट नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने बोला मैं अगर किसी का नुकसान चाहूंगी तो मेरा होगा ही। ये एक अनकॉन्शियसली हुआ था, बट पता नहीं आज वो सारी चीजें मेरे दिमाग में रोल हो रही हैं। बिल्कुल, एज वेरी नाइस। यस, मतलब कुछ भी हम अगर नोटिस करें, आज जो हमने पढ़ा है, मतलब जो जो बताया गया ना, इन दोनों घटनाओं के बीच कोई संबंध है क्या? इन दोनों घटनाओं के बीच, अब इसका मोबाइल गिरा और इसने रिक्शे वाले को डांटा, इसमें कोई संबंध है क्या? इसमें कोई संबंध नहीं है। बट जो सर्कल इसने चलाया, वो वापस आएगा ही आएगा लौट के। इट्स ऑलवेज अ सर्कल। इट इज नेवर कि वो स्क्वायर है कि वो जाके कहीं और चला जाएगा, नेवर। यस रितु, और एक वेरी। और बात बोलनी थी कि भले ही हम लोग संत नहीं हो, महात्मा नहीं हो, बट जब ये काउंट योर ब्लेसिंग्स वाली जो कॉपी है और जब उसमें लिखते हैं, वो किसी रामायण गीता या भगवत गीता से कम नहीं लगती है। मतलब वो शिद्दत और वो रेस्पेक्ट वो आता है। और बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन तुम यार कहीं ना कहीं वो गुरु के लेवल पे एक ठो दिखने लग गई हो। सो ठीक है, चलो यू सो मच, बट आई एम वेरी वेरी नॉर्मल, ऑर्डिनरी, एकदम साधारण वुमन हूँ, और बहुत अप्स डाउन्स मेरे भी आते हैं। इट इज जस्ट कि मैंने आपसे पहले बुक पढ़ी है, दैट इज ऑल द डिफरेंस, वही डिफरेंस है। यस, और कोई कुछ बोल रहा था ना, बीच में उसकी हम आवाज कट गई। हम हाँ, मृदुला विनीता जी। भाभी को थैंक्स बोलना चाह रहे। कल उन्होंने वो मेरे बेटे लक्ष्य के सीए से कनेक्टेड जो पूछा किया, क्या अच्छा करना विनीता चाहिए, दी, तो मुझे उसके लिए। जैसे आपका कल मुझे आंसर देके मेरे को ऐसा लगा कि जैसे आप कन्विंस्ड नहीं हुए, तो मैं जैसे कुछ और बोलना चाहती हूँ उस बारे में। हाँ जैसे हम लोग, जैसे मैंने जिससे क्लास की, मुझे अब मैंने जितना सीखा है उतना ही मुझे मालूम है, उससे ज्यादा मुझे हाँ मालूम नहीं। मैंने जिनसे सीखा है, उन्होंने कहा था कि हमारी हर अचीवमेंट, जो भी हम पाना चाहते हैं लाइफ में, जो भी हमें मिलती है, उसमें 50% हमारी मेहनत होती है, एंड 50% हम सब मानते हैं कि किस्मत होती है। बहुत लोग बोलते हैं ना, उसकी किस्मत अच्छी थी इसे इसलिए उसे मिल गई, उसकी किस्मत अच्छी थी इसलिए उसके अच्छे, वही माने सेम पेपर। आज एक एग्जाम भी हम देने जाते हैं बच्चे, तो 4 सेट ऑफ पेपर्स आते हैं। किसी की किस्मत अच्छी थी, उसे वही पेपर मिला जो माने जो चैप्टर उसने याद किया था। तो किस्मत जो होती है ना, किस्मत कुछ भी नहीं होती। 50% मेहनत होती है, और 50% जो हमने शुक्राने, जो हमने ग्रैटिट्यूड और लव जो हमने दिया है, वह 50% उस किस्मत को बनाती है। तो अगर लव ग्रैटिट्यूड में हमारा है, और मेहनत जो है वो 50% लगेगा ही लगेगा, एंड बाकी जो 50% है, वो हम उसे अपने बच्चों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने
पति को, जिसको भी हम वो खुद को वो किस्मत प्रदान कर सकते हैं। वी आर माने वी कैन डू दैट, एवरीवन कैन डू दैट विथ ग्रैटिट्यूड एंड लव। 50% काम हमारा इजी हो जाएगा। मतलब कितना बार होता है ना कि कितने लोग इतने स्ट्रगल करके कुछ कोई नौकरी पे पहुंचे और किसी का माने किसी ने किसी का रेफरेंस दे दिया। हम लोग यहीं पर बैठे हैं, मैंने राखी से बात की, उसके पति का कोई बिजनेस है और मैंने बोला कि अरे मेरी बेटी इंटर्नशिप खोज रही है, उसने रेफरेंस दे दिया और उसे वो काम मिल गया। एनीथिंग, मतलब उसको वो स्ट्रगल ही नहीं करना पड़ा। तो ये किस्मत है, ये किस्मत जो मैंने ग्रैटिट्यूड और लव से बनाई है, ठीक है। मेहनत उसने की है, बट उसकी जो किस्मत है, उसकी जो गुड लक है, वो ग्रैटिट्यूड और लव से वो हम अट्रैक्ट कर लेते हैं अपने घर। माने रास्ता हमारा एकदम साफ हो जाता है, हमें संघर्षों से जूझना नहीं पड़ता। ओके, ही इज द क्रिएटर, मतलब हम लोग अपने खुद क्रिएटर है। We are the creator of our destiny. Our words create our destiny. We are माने हम ही अपना मूवी, अपना everything we are creating. Yes. Okay. Anything else or shall we call it a day? एक चीज खाली और पूछना है, लास्ट बस लास्ट एकदम लास्ट। बोलो। मैं ये जो मैजिक हमने प्रैक्टिस शुरू की थी पिछले मंथ से, अभी क्या है उसमें खाली 2 चीजें तो हो रही है। अरे तो ये मैजिक की क्लास नहीं है प्लीज। हाँ, पावर से रिलेटेड था। हाँ, अगर पावर से रिलेटेड है तो बोलो। यस, जैसे तो वही सेम चीज है कि मेरी प्रैक्टिस में खाली मैं 2 ही जगह फिक्स्ड हो गई हूँ और कुछ आगे बड़ी मतलब हलचल हो रही है, अंदर और बाहर दोनों तरफ बहुत सारी चीजें हो रही है और प्रैक्टिस खाली वही 2 ही चीजों में फिक्स्ड है। जैसे पावर की भी उतनी ग्रिप जो आनी चाहिए वो ग्रिप और आनी बाकी है शायद। तो तुम कंप्लेन मोड पे हो, तुम देख लो, तुम अभी लाइन चार्ट जो तुम्हारी फीलिंग चार्ट तुम्हारे सामने लगा रखी है ना अलमारी पे, तुम किस मोड पर हो अभी देख लो। यू आर कंप्लेनिंग अबाउट योरसेल्फ, सो यू हैव टू बी इन अ डिफरेंट मोड ताकि तुम जो नहीं कर पा रही हो वो कर लो। ऑलवेज चेक। अब समझ आया। यस, ओके। एनीथिंग एल्स? तो आज का चैप्टर हमारा बहुत इजी था। अभी तो कल हम शायद इसे फिनिश करेंगे, बट इट वाज वेरी नाइस। और आगे जाकर इतना स्वीट, माने इतने नाइस देयर आर थिंग्स, इतने अच्छी बातें हैं कि खैर मेरी बात अलग है। मुझे इस बुक से इतना प्यार है कि मुझे हर चीज अच्छी लगती है। ओके, चलो, लेट्स पे ग्रैटिट्यूड। थैंक यू गॉड। और हमने लास्ट सेशन में हमने 4 पावर सेंटेंसेस, 4 जादू के सेंटेंसेस सीखे थे। वो मैं आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। पहला है, माने ये भी एक वो है सर्कल जिसको बोल सकते हैं। पहला है आई एम सॉरी, फिर है प्लीज फॉरगिव मी, फिर है थैंक यू एंड लास्ट है आई लव यू। रितु बजाज याद है कि नहीं? याद है दीदी। यस, तो कभी भी लाइफ में ऐसा कुछ हो, दुख आए, कुछ भी आए, वी कैन ऑलवेज प्रैक्टिस दिस। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। राखी, आपसे पति से झगड़ा होगा तो माफी मांग लेना या थैंक यू आई लव यू बोल देना, ठीक है? ये क्लास अटेंड होते ही कंप्लीट होते ही फोन करना ही है पहले, एक सॉरी के काम है आज सुबह से होगा। एक्चुअली अचीवमेंट ऑफ द डे हुआ ये। मेरे लिए तो आज बेस्ट हो गया। शाम को डिनर पक्का है आज तो बाहर। इसका एक है ना बहुत सुंदर म्यूजिक है, मैं ये ग्रुप में फॉरवर्ड करूंगी। मतलब मॉर्निंग में ना इसको अपने चला के छोड़ सकते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, इट्स अ वेरी नाइस म्यूजिक। तो आई विल शेयर। तो वी कैन ऑलवेज यूज दीज 4। कभी भी कुछ भी हो, किसी से अनबन हो, तकलीफ, ये 4 तो मैंने ऐसे है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाएगी।
ठीक है, ओके, चलो बाय बाय। तो मैं भी अगर किसी को गलत कर दूं, कुछ गलत बोल दूं, आई एम सेइंग कि मैं कोई लाइफ कोच नहीं हूँ, सो आई एम सॉरी, प्लीज No, फॉरगिव मी, यू एंड आई लव यू। थैंक्स। ओके, I love you all. बाय बाय, Thank you. बाय बाय। Bye bye. Yeah.